आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत में इसे लागू किया गया। इसी के साथ आपको बता दें 10 साल तक काम करने वालों को सीधे सीधे पेंशन मिलने वाली है और इसी के साथ में 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। यूपीएस को लेकर सरकार की ओर से क्या क्या कहा गया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर। मोदी सरकार ने एनपीएस में किया सुधार, यूपीएस के फायदे 1000। नई पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या मिलेगा? मोदी सरकार ने तोहफा दिया, खिल उठा सरकारी कर्मचारियों का चेहरा। 24 अगस्त की शाम सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई। एनपीएस के विरोध और ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर आम सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को 25 साल नौकरी करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। नौकरी के आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। 10 साल से ज्यादा नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रूपए पेंशन मिलेगी और कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को पेंशन 60% दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम जारी कर दी है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि पुरानी और नई स्कीम में अंतर क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन अनिवार्य थी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो रिटायर्ड कर्मचारियों को इसमें भी पेंशन अनिवार्य है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो रिटायरमेंट के समय मूल वेतन का 50% है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो नौकरी के आखिरी 12 महीने तक बेसिक सैलरी का 50% पेंशन है। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। उधर 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम ओपीएस में होगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो नई स्कीम में भी सारा पैसा सरकार ही देगी। यूपीएस में कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। यूपीएस लागू होने से कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। एनपीएस यूपीएस में अंतर क्या है, अब आपको वो भी समझा देते हैं। यूपीएस में सरकार की 18% भागीदारी होगी और न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10% दिया करते थे। बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा सरकार यूपीएस के तहत देगी, जबकि एनपीएस में सरकार की भागीदारी सिर्फ 14% तक थी। हालांकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ने से सरकार पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉइज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा।
वहीं सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस की नई सौगात देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। कहा विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति करता है, उसे कर्मचारियों के हित से कोई भी मतलब नहीं है। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पे जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखो। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से नई पेंशन में बदलाव को लेकर लगातार मांग उठ रही है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया था। समिति ने कई संगठनों और कई राज्यों के साथ मिलकर बैठकें की और इस पर रिजर्व बैंक और विश्व बैंक से भी राय मशवरा लिया गया, जिसके बाद समिति ने यूपीएस की सिफारिश की है, जिसे अब मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों में से कोई एक पेंशन स्कीम चुनने की छूट दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।